जय हिंद दोस्तों। देश के अंदर बहुत ही गंभीर स्थिति है इस समय एजुकेशन को लेके। नीट के पेपर्स का लीक होना, सीबीएसई के अंदर फ्रॉड के एलिगेशंस का लगना और धर्मेंद्र प्रधान जो भारत के एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनको रिजाइन करने के लिए इस समय बहुत सारी आवाजें आ रही हैं पब्लिक के तरफ से। और इन सब के बीच में कॉकरोच जनता पार्टी नाम की एक एंटिटी पैदा होती है सोशल मीडिया के अंदर, जिनके 2 करोड़ से भी ज्यादा फॉलोअर्स इंस्टाग्राम के अंदर। लेकिन जब दिल्ली के जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुई, 1000 लोग भी वहां पे नहीं दिखे और एक फ्लॉप इनिशिएटिव बन के ये रह गई। मजाक उड़ाया गया भारत के इस समय जो लाखों स्टूडेंट्स जो हैं, जो इंसाफ मांग रहे हैं सरकार से, उन सब का मजाक उड़ाया गया कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा। कोई यहां पे आजादी के नारे लगा रहा था, तो कोई उमर खालिद की बातें कर रहा था, कोई यहां पे अपना खुद का LGBTQ एजेंडा लेके आया था। सारी बातें हो रही थी, लेकिन यहां पे जो असली मुद्दा है इस समय देश के अंदर, नीट सीबीएसई, ये कहीं खो गया। 2-4 लोग थे वहां पे प्रोटेस्ट के अंदर जिन लोगों ने बात उठाई भी थी, इसमें भी कोई दो राहें नहीं है। लेकिन अगर हम ये सेफली बोल सकते हैं कि 80% लोगों को ये पता ही नहीं था कि वो वहां क्यों आए हैं। चलिए कुछ वीडियोस देखते हैं जिससे आपको ये चीज समझ जाएगा। ये देखिए, यहां पे ये वीडियो में आप देख रहे हैं कि आजादी के नारे लग रहे हैं, आप सुन लीजिए। हम लेकर रहेंगे, हक से लेंगे, हक है हमारा, हम लड़के लेंगे, हक है हमारा, हम लड़के लेंगे आजादी। किस चीज से आजादी? क्या भारत के देश से आजादी की बातें हो रही है? किस चीज से आजादी है? तो यहाँ पे ऐसे टाइप के नारे लग रहे थे और जब एक जर्नलिस्ट ने इनको कन्फ्रंट किया तो आप देखिए क्या हुआ। क्या दिक्कत है? स्टूडेंट के प्रोटेस्ट में आजादी के नारे क्यों लगा रहे हैं? क्यों लगा रहे हैं? महसूस हो लगा हमारा। बात कर रहे हैं। जब भीड़, एक मिनट मैं जवाब दूं, जब भीड़ होती है, भीड़ के पास माइंड नहीं होता है, कंट्रोल करना होता है। आप ऐसे क्वेश्चन ना करो। क्वेश्चन मैंने कब किया? पहले इन्होंने नारे। और ये वीडियो आप देखिए। तो उमर खालिद को सपोर्ट करिए, पार्टी मेरा उसके साथ फ्यूचर है। उमर खालिद ने तुम्हारी इज्जत लूटी थी क्या? तेरे बाप की इज्जत लूटी। इस बूढ़े व्यक्ति ने उस जर्नलिस्ट को कहा, उमर खालिद ने तुम्हारी इज्जत लूटी थी। इतनी हिम्मत इन लोगों को आ चुकी है। आप सुनिए एक बार। तो उमर खालिद को सपोर्ट करिए, पार्टी मेरा उसके साथ फ्यूचर है। उमर खालिद ने तुम्हारी इज्जत लूटी थी क्या? आप सोचिए इनकी मानसिकता क्या होगी। ऐसे टाइप के लोग वहां पे आए थे और रेजिम चेंज के लिए LGBTQ के कम्युनिटी वाले भी बहुत सारे आए थे। देखिए बढ़िया, यही कॉकरोच हो सकते हैं। कॉकरोच है। अब वो टी-शर्ट पहना था, लाइफ सक्स बट आई सक बेटर। ये ऐसी टी-शर्ट्स पहन के वहां आए थे लोग। और हाँ, फाइनली एक जर्नलिस्ट को मिल गया, एक आदमी जो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहा था। अब आप सुनिए वो व्यक्ति कहता क्या है। मैं हूँ कॉकरोच, इस्तीफा दो के नारे इस्तीफा दो बना कर आए हैं। किसका इस्तीफा चाहिए? अमित प्रधान जी का। अमित प्रधान बोल रहा है, ठीक है। और अगर आप अगर ये सोच रहे हो कि ये सिलेक्टेड चीजें मैं दिखा रहा हूं, मैं आपके सामने ट्विटर पे सर्च कर रहा हूं, मैं कोई अपना एल्गोरिदम यहां नहीं लगा रहा हूं। आप खुद भी सर्च कीजिए, आपको सब यही वीडियोस मिलेंगे। एक भी सेंसिबल आदमी वहां ढूंढ रहा हूं मैं लिटरली कि कोई सेंसिबल आदमी मेरे को दिखे। आपके सामने मैं सर्च कर रहा हूं। यहाँ पे इनफैक्ट ये जो आरफा जी जो है, जो एकदम एंटी है, मतलब एस्टेब्लिशमेंट आप बोल सकते हो ना, वो तक बोल रही है कि भाई यहाँ पे तो कोई बंदा ही नहीं है, ना बंदा है ना बंदे की जात है यहाँ पे। ये लिखिए, ये एक और देखते हैं। So may I know why have you joined this protest? Because of बहुत हो गया, मतलब कोई भी आता है और आम जनता को कॉकरोच बोल के चला जाता है। बट हमें भी ये दिखाना है कि हम यूजलेस नहीं है और हम मतलब कॉकरोच जो हमें बोला गया है तो हमने आवाज, और इसीलिए हम इसको ज्वाइन किया है। तो आज आपकी डिमांड्स क्या है? डिमांड्स हमारी मतलब ऐसा तो कुछ नहीं कि डिमांड्स हो, बट हमें जो कॉकरोच समझा जा रहा है या बोला जा रहा है, बस ये चीज। बेसिकली कोई डिमांड नहीं है ये जो लेडी का। और अब मैं आपको दिखाता हूं ग्लोबल मीडिया ने इसकी कवरेज कैसे की। ये स्काई न्यूज का हैंडल है, आप ये देखिए। This is the kind of anger and resentment out here of the youth. We are seeing them come here. जर्नलिस्ट निवेली नाम का एक जर्नलिस्ट है, वो देखिए क्या बोलता है। This is the kind of anger and resentment out here of the youth. We are seeing them come here, converge at this place of protest. They feel they are unseen, unheard by
तो ऐसा बड़ा चढ़ा के बताया जा रहा है कि यहाँ पे पूरा रेजिम चेंज आज रात को ही हो जाएगा यहाँ पे स्काई न्यूज में। और जो ब्राउन चमड़ी वाले जो भारत के ओरिजिन के जो जर्नलिस्ट हैं वो गोरे साहब के तलवे चाट रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये वाला वीडियो तो आप ये वाला देखिए। जब से हम मेच्योर हुए, मतलब 18 एडल्ट हुए हैं, तब से एग्जाम दे रहे हैं लगभग, ठीक है। 5 साल हो गए, तो हमने से इलाहाबाद में रहते हैं, पीसीएस की तैयारी करते हैं, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट कौन है? ये बंदा 5 साल से पीसीएस की तैयारी कर रहा है, ठीक है, सिविल सर्विस वाली। क्या वाइस प्रेसिडेंट? उसको वाइस प्रेसिडेंट कौन है वो पूछा है। वो है पीसीएस की तैयारी कर रहे हो आप? नहीं मालूम है। आपको वाइस प्रेसिडेंट का नाम नहीं पता सर, आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। पीसीएस की तैयारी कर रहा है और वाइस प्रेसिडेंट का नाम नहीं पता, 5 साल से कर रहा है। ये स्टूडेंट है दोस्तों। इवन जो अभिजीत दिपके जो है वो 30 साल का, ठीक है, शादी करके बच्चे हो जाते हैं 5-5 साल के, उस उम्र में 30 साल की उम्र में वो स्टूडेंट है, वो यूथ है। और ब्लूमबर्ग के अंदर इस समय इंटरव्यूज दिए जा रहे हैं और जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, मारियो नोफाल जैसे लोग, वो इसको सर्कुलेट कर रहे हैं। देखिए, अगर एक कोई वीडियो है जो इस प्रोटेस्ट को अच्छे तरीके से सम अप कर देता है, वो वीडियो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। ये एक क्लिप वायरल हो रहा है, मैं आपको ये वाला दिखा रहा हूँ। यहाँ नाम आपका? मेरा नाम अंशु कुमार है। मैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने आया था यहाँ पे, नीट पेपर में बात करने आया था। मगर यहाँ पे लोग हिंदू मुसलमान, दुनियादारी, पहलगाम में हमला क्यों हुआ, ये पाकिस्तान, एक लड़के को पाकिस्तानी बोल दिया गया, उस पे बात करने गया। यहाँ पे सुनिए, आरएसएस मुर्दाबाद, आजादी के नारे लगा रहे हैं। ये बताइए, ये सब हो रहा है यहाँ पे। आप बोलिए धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन दे, मैं खुद बोल रहा हूँ। तो दोस्तों यही है प्रॉब्लम। हमने इस चैनल में मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया था जहां पे मैंने खुद ये बोला था कि धर्मेंद्र प्रधान जी को रिजाइन कर देना चाहिए। हमने डिस्कस किया था इस चैनल में, लेकिन उन चीजों को छोड़ के यहाँ पे आजादी के नारे लग रहे हैं और एलजीबीटी के लोग घूम रहे हैं। चल क्या रहा है यहाँ पे? एक मुझे एक्चुअली काफी सरप्राइजिंग फील हो रहा है कि सीआईए जो है उसके इतने बुरे दिन आ गए सीआईए के कि इनसे अब रेजिम चेंज करवा रहे। तो ये देखिए, जो नीट के एस्पिरेंट्स हैं और जिन स्टूडेंट्स ने सीबीएसई का एग्जाम दिया, जो नाराज है सरकार से और जो रेजिग्नेशन चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी से, जो उनको देना चाहिए रेजिग्नेशन, वो लोग इस कॉकरोच जनता पार्टी के इस इवेंट से कभी जुड़े ही नहीं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये कॉकरोच जनता पार्टी का ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां उन्होंने स्पष्ट तरीके से बोल दिया है कि कॉकरोच जनता पार्टी वॉइस है ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयड। अगर आपने साल भर पढ़ के, घिस के, पढ़ाई करके अगर आपने नीट का एग्जाम दिया है तो आप मेहनती हैं, आप लेजी नहीं हैं। आप नाराज क्यों हैं? आप नाराज इसलिए हैं क्योंकि आपने मेहनत किया, लेकिन सरकार की के वजह से आपके मेहनत का फल आपको नहीं मिला, इसलिए आप नाराज हो। अगर आप लेजी होते तो आप बैठे रहते। तो यहां पे सबसे बड़ा डिस्कनेक्ट कॉकरोच जनता पार्टी और जो नीट और सीबीएसई के जो विक्टिम्स हैं, मैं तो विक्टिम बोलूंगा उन लोगों को, सबसे बड़ा डिस्कनेक्ट ये है कि ये जो सो कॉल्ड पार्टी है, ये लेजी और अनएम्प्लॉयड के लिए बना है। ये जो लोग लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, जिनका पॉजिटिव माइंडसेट है, उनके लिए ये है ही नहीं कॉकरोच जनता पार्टी। तो क्यों जो लोग इस्तीफा चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान से, जो हमने भी इस चैनल में बात किया, उनको देना चाहिए। एजुकेशन मिनिस्ट्री में एक रिफॉर्म होना चाहिए। जो जेन्युइनली नाराज हैं वो कभी जुड़ेंगे ही नहीं कॉकरोच जनता पार्टी से। क्यों? हम धर्मेंद्र प्रधान को कहते हैं कि 5 बजे तक रिजाइन करिए। अगर आपका 5 बजे तक रिजाइन नहीं आता है, रेजिग्नेशन नहीं आता है, तो ये आंदोलन पूरे देश भर में चलेगा। जो क्रिमिनल जो हैं, सोनम वांगचुक जो जेल से छूट के आए हैं, वो भी वहां पे दिखे थे। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी अरेस्ट हुआ तो वो 42 डेज का वापस खाना नहीं खाएंगे, मतलब वो उनका होता है ना प्रोटेस्ट, वो चीज करेंगे वो। अब देखिए, लेकिन एक सीरियस बात मैं आपसे करना चाहता हूं। जो वोटर्स हैं, जो एलिजिबल है वोटिंग के लिए, उनमें 18 से 20% जेन जी कैटेगरी में आते हैं। मतलब अगर आप 96 करोड़ अप्रोक्सीमेटली जो वोटर्स हैं, उनमें से आप ये पकड़ लीजिए 18 से 20 करोड़ लोग जेन जी में आते हैं। तो
लोकसभा इलेक्शन के अंदर इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट हो सकता है अगर ये जो जेनजी हैं ये वोट करने जाएंगे तो। इसलिए सरकार को ये बात बहुत ही अगर ढीली पड़ चुकी है, मोदी सरकार उनको लग रहा है कि बंगाल का इलेक्शन जीतने के बाद और यूपी के अंदर अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड जमाने के बाद उनको कोई हिला नहीं सकता, ढीली पड़ गई है अगर सरकार, तो उनको अभी थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा और अपना काम को सुधारना पड़ेगा और धर्मेंद्र प्रधान जी को रिजाइन करने बोलना पड़ेगा और आगे जाके यूथ के लिए कुछ अच्छे कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है अभी तो फिलहाल तो ये यहां पे फ्लॉप हो गई है, लेकिन ये मोमेंट से जो सोशल मीडिया में जुड़े हैं और जिस प्रकार के लोग जो पर्सनालिटीज जुड़े हैं, सोनम वांगचुक हो गए और भी जो आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस के जो इधर उधर के जो नेता भी जो जुड़ रहे हैं, ये लोग आगे आने वाले सालों में, अगले 2-3 सालों में सोशल मीडिया में इस चीज को बढ़ाएंगे ही, इसको वो लोग गिरने नहीं देंगे। और जब वो इसको बढ़ाएंगे और आगे और बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स लॉन्च किए जा सकते हैं, क्योंकि जेन जी जो होते हैं वो बहुत ही वल्नरेबल भी होते हैं, उनके अंदर गुस्सा बहुत होता है और जेन्युइन गुस्सा भी होता है, लेकिन उस गुस्से को एक डेमोक्रेटिक तरीके से डाइवर्ट करके एक डेमोक्रेसी के दायरे के अंदर उस गुस्से को डाइवर्ट करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन ये लोग उनको गुमराह करने की कोशिश करेंगे। अब CIA का इसमें पीछे हाथ है, एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसीज का इसमें हाथ है। इस चीज पे हम अभी स्पेकुलेट कर सकते हैं, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, इस चैनल में आगे डिस्कस भी करेंगे इस टॉपिक पे, लेकिन इसमें कोई दो राहें नहीं है कि जेनजी नाराज है और सरकार ने अगर इस चीज को आगे आने वाले सालों में एड्रेस नहीं किया तो आगे जाके मोदी सरकार को एक झटका भी लग सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये प्रोटेस्ट की वजह से वो होगा, मैं ये बोल रहा हूं कि इस समय जन आक्रोश बढ़ रहा है यंग लोगों के अंदर और आगे AI और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वजह से जो जॉब लॉसेस भी होने वाले हैं, जो ले ऑफ्स भी होने वाले हैं ट्रंप के पॉलिसीज के वजह से, जन आक्रोश और बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा। यूथ जो है आगे थोड़ा और फ्रस्ट्रेटेड ही होंगे, वो सेटिस्फाई नहीं होने वाले। तो मोदी सरकार को यहाँ पे यूथ के लिए कुछ करने की जरूरत है अगले आने वाले सालों में। अगर वो उन्होंने नहीं किया तो ये जो राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी और जॉर्ज सोरोस बैक्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारे घुस जाएंगे और रेजिम चेंज को आप ऐसा नहीं बोल सकते कि पॉसिबिलिटी नहीं है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। बांग्लादेश में हुआ है, नेपाल में हुआ है, कुछ भी हो सकता है कि जो ताकतें इस समय भारत का नुकसान चाहते हैं वो किसी भी हद पे जा सकते हैं ये काम कराने के लिए। तो उनको पॉइंट क्यों देना है मोदी सरकार को, राइट? इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान जैसे मिनिस्टर्स को सैक कर देना चाहिए, करप्शन के जो एलिगेशन है उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और अपना काम सुधारना चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे तो भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि ये जो ऑपोजिशन है इस समय, उनके कुछ कुछ नेता हैं वो इतने खतरनाक है, ठीक है, और उनके तारे जो फॉरेन जिन एंटिटीज के साथ है वो इस देश को बर्बाद भी कर सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है मोदी सरकार इस देश को बचा ले और तुरंत करेक्टिव एक्शंस ले एजुकेशन के अंदर। तो दोस्तों लाइक का बटन दबा दीजिए, आपके लाइक के बटन दबाने से ही ये चैनल चलता है और ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। इस चैनल के अंदर हम नेशनल सिक्योरिटी, जियोपॉलिटिक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। ये टॉपिक भारत के नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने एक टॉपिक कवर किया। तो तुरंत मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स। जय हिंद, भारत माता की जय।